औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी हब ली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन। चलें जी स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोग अपने नोटबुक ओपन कर लें। हाँ जी। फ़ेल की अक़साम। अब फ़ेल की अक़साम जो है वो डिफ़रेंट लिहाज़ जैसे ज़माने के लिहाज़ से फ़ेल की किस्म होती है। तो वो हमारे पास माज़ी और मुज़ारिअ रहता है। और ये हमारे पास जो फ़ेल की अक़साम है जो कि हमने कल पढ़ी थी कौन-सी फ़ेल लाज़िम और फ़ेल मुतअद्दी, ये मफ़ऊल के लिहाज़ से। यानी एक में मफ़ऊल होता है और एक में मफ़ऊल जो है वो नहीं होता है। ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले क्या है फ़ेल लाज़िम। फ़ेल लाज़िम क्या है? ऐसा फ़ेल या ऐसे फ़ेल, ऐसे अफ़आल भी आप इसको कर सकते हैं, जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए किसी मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है? मफ़ऊल की उनको ज़रूरत नहीं है। या किस किस्म का फ़ेल? जिस फ़ेल में काम का असर खुद फ़ाइल पर हो रहा हो। ठीक है? जब हम कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट होता है, असर होता है। तो वो इफ़ेक्ट जो है, वो खुद फ़ाइल पर हो रहा है, किसी और पर नहीं हो रहा। मसलन जलसा, वो बैठा, ज़हाबा, वो गया। इन दोनों कामों का असर या इफ़ेक्ट जो है, वो फ़ाइल पर हो रहा है ना, फ़ाइल की पोज़ीशन चेंज हो रही है। खड़ा था वो बैठ गया है, वो चला गया है। तो ये इस तरह इस ऐसे फ़ेल को हम कहते हैं फ़ेल लाज़िम। हाँ जी, जो ये पॉइंट नोट कर ले, वो हैंड रेज़ करता जाए, फिर हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। फ़ेल मुतअद्दी। अस्सलाम वालेकुम। अभी पहली स्लाइड है ये? जी, जी, पहली। जो नोट करते जाएँ, वो हैंड रेज़ करते जाएँ। जो ये नोट कर लें, वो हैंड रेज़ कर दें ताकि मुझे पता चले, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड या पेज पे चलें। फ़ाइज़ा प्लीज़ माइक म्यूट कीजिएगा अपना। एक्सक्यूज मी मैम, ये आप ग्रुप में सेंड करेंगी?
जी करूंगी सेंड। लेकिन आप लिख रहे हो कि नहीं? अभी लिख लो। बात के लिए ना इसको छोड़ो। बाद में फिर रह जाती है चीज। अभी आपको टाइम में दे रही हूँ ना, लिख ले। लिख लेती हूँ। तो फिर हैंड किस लिए रेज किया था, तो अभी लिखा नहीं? जी हफ्सा, आपका कितना हुआ बेटे? मैम आखिरी वाले एग्जाम्पल लिख रही हूँ। लिखें। मैम हो गया है। ठीक है बेटे। अच्छा जी, उसके बरक्स आपके पास फेल मुताअद्दी। ठीक है, जो मैंने ऊपर हेडिंग के तौर पे लिखा है उसमें मैंने उसके हरकत और एराब लगाए हैं ताकि उसकी प्रोनाउंसिएशन क्लियर रहे। ठीक है ना, आगे मैंने इसके कहीं नहीं लगाए। फेल मुताअद्दी, ऐसे फेल जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए कम अज कम एक मफूल की जरूरत होती है। ठीक है ना, हमने देखा था कुछ फाइल हमारे पास आते हैं जो दो मफूल भी देते हैं। ठीक, लेकिन लोअर लिमिट जो है वो आपके पास एक मफूल की है। ठीक है, या जिस फेल में काम का असर फाइल की बजाय किसी दूसरे पर हो रहा हो। ठीक है, अब उसका अफेक्ट जो है वो फाइल पे नहीं होगा, फाइल की उसकी हालत में कोई चेंज नहीं आएगी। किस पे अफेक्ट होगा उसका? किसी दूसरे पर, और वो दूसरा कौन है? वो दूसरा है मफूल। मसलन दरबा, उसने मारा, और शरीबा, उसने पिया। जी, जो लिख लें वो हैंड रेस कर दें। एक स्लाइड और है जिसमें हम ये चेक करेंगे कि फेल मुताद्दी की पहचान हमें कैसे होती है, क्योंकि आगे हमारा चलना किसमें है? फेल मुताद्दी ने आगे चलना है, मजहूल में। अच्छा, ये मैंने गड़बड़ कर दी है। नंबरिंग चेंज होनी थी। हम्म,
जी हफ्सा, मैं आपका बेटे वेट कर रही हूँ। आप हैंड रेस करोगे तो फिर मैं आगे चलूंगी। मैम हो गया। हम्म। अच्छा जी, फेल मुताद्दी की पहचान सर ने क्या बताई थी? फेल मुताद्दी की पहचान उर्दू में, उर्दू में उन्होंने फेल मुताद्दी की पहचान का एक तरीका बताया था। जी विशाल। मैम जिसके अंदर ने आ जाए। ने आए, ठीक है। अगर आप उर्दू में इसका जुमला बनाएंगे ना तो उसमें ने आएगा। तो ये फेल मुतद्दी की पहचान है। मतलब मैं अगर मैं करूं, मैंने, उसने पिया, मैंने पिया, उन्होंने पिया, कोई भी हो जुमला, तो उसमें आपके पास जो है ना वो ने का लफज जो है वो आएगा ज्यादातर, मतलब अमूमन। अब जैसे सर ने कहा था कोई एक्सेप्शन भी हो सकती है, कोई ऐसा हो भी सकता है कि जिसमें लाजिम में ने की आवाज है, लेकिन बहुत कम वो होगा, रेयर होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया फेल मुतद्दी की पहचान। फेल मुतद्दी के तर्जमे में अमूमन ने आता है। तर्जमे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं उर्दू तर्जमे में। यहाँ पे अगर मैं यहाँ कर दूं, तर्जमा वैसे हम उर्दू में ही करते हैं। फेल मुतद्दी के उर्दू तर्जमे में अमूमन ने आता है, ठीक है। जैसे सजदा, ठीक है, मैंने इसके राब भी लगाए। चले, इसके ऊपर आप लगा लें सीन जीम और दाल, सजदा। सजदा, उसने सजदा किया। ठीक है जी, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये, मुझे एक और नोटबुक, नोटबुक नहीं बुक मैंने चेक की थी, उसमें उन्होंने दिया हुआ था, तो ये मुझे ये भी अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलें इसको हम एज ए ऑप्शनल लिख लेते हैं नोट। दूसरा तरीका क्या है? फेल पर किस को का सवाल करें। सवाल आपने करना है किस को। जैसे मिसाल आपको दी है जलसा। अब जलसा, मैं कहूंगी जी जलसा। अच्छा, अब मैंने ये चेक करना है कि ये लाजिम है, ये मुताद्दी है, तो मैं सवाल करूंगी किसको। लेकिन किसको, तो मुझे कोई आंसर नहीं मिलेगा, उसका जवाब मुमकिन नहीं है, इसलिए फेल लाजिम है। दराबा, अगर इसमें मैं सवाल करूं किसको, तो मैं कहूंगी जी हामिद को, जैद को, लड़के को। किसको मारा? किसी ने किसी को मारा ना, तो इसका जवाब मुमकिन है। तो ये क्या हो जाएगा? ये फेल मुताद्दी है। चलें जी, ये कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम आगे अपना लेकर चलते हैं। हाँ जी, जो लिखते जाएं वो हैंड रेस करते जाएं, ताकि फिर आगे फिर हम अपना स्टार्ट करें, लेसन स्टार्ट करें।
चलो जी। अच्छा, फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी का हमारे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था, जो मेन टॉपिक हमारे पास स्टार्ट हुआ है, ये तो हमारे पास आप समझ लें कि उसके हेल्प में हमने ये चीज़ देखी, क्योंकि ये ज़रूरी था हमारे पास। नया टॉपिक जो हमारे पास स्टार्ट हुआ है वो है फेले मजहूल। पहले हमने कौन सा फेल पढ़ा है जी? फेले मारूफ, और इसको दूसरा नाम नाम जो है ना वो इसका मालूम भी है। और अभी जो हम पढ़ने लगे हैं वो है जी मजहूल। फेले मारूफ कैसे डिफाइन करेंगे आप उसको? फेल मारूफ क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे जी फिरोजा जी? जिसमें उसका फाइल पता चल रहा हो, फाइल मौजूद हो। फाइल, हाँ, फाइल जिसका मालूम हो। फाइल मौजूद तो होता है, क्योंकि फाइल के बगैर जो है वो नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिसका फाइल मालूम हो, या जिसका फाइल जो है उसका जिक्र किया जाए। ठीक है, या तो ये भी हो सकता है फाइल मालूम ही ना हो, मालूम हो और या ना मालूम हो, या फाइल का जिक्र ना किया जाए, यानी जिक्र करना जरूरी ना समझा जाए, या ये कि जी ऑब्वियस है, सब जानते हैं उसके बारे में, इसलिए उसका जिक्र ना किया जाए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया मारूफ, या इसको दूसरा नाम मालूम भी दिया जाता है। ठीक है, तो जिसको हमने एक्टिव वॉइस जो है वो किया था इंग्लिश में। ठीक है जी। दूसरा अब हमारे पास आ गया मजहूल। मजहूल हमारे पास क्या होता है जी? जी हफ्सा, आपने पिछला हैंड रेस किया हुआ या अभी हैंड रेस किया? मजहूल यानी जिसको हम पैसिव वॉइस भी कहते हैं। जी, मजहूल क्या होता है जी? क्या कल पढ़ा था हमने मजहूल के बारे में? किसी को याद नहीं? जिसका फाइल मालूम नहीं होता ना। जिसका फाइल मालूम ना हो या जिक्र ना किया जाए, या मतलब जिक्र ना किया जाए, जैसे अबू सर ने जो एग्जांपल दी थी, जो उसमें अब सब चीजों को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो वो सबको पता है, बिल्कुल। तो इस वजह से उस उन अल्लाह ताला का जिक्र नहीं वहां पे किया गया। ठीक है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, के कैसे वो पैदा किए गए, आसमान को कैसे उसको उठाया गया, रुफियात जमीन को कैसे बिछाया गया, सुतियात। अब हमें पता है कि ये सब काम करने वाला अल्लाह ताला है, तो फाइल को यहाँ पे जरूरी नहीं समझा गया कि उसको, क्योंकि वो ऑब्वियस है, सबको पता है, तो इस वजह से उसको नहीं बताएगा। तो कुछ डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो मारूफ है ना, अभी जो हम पढ़ेंगे वो मारूफ हम पढ़ चुके हैं दोनों में, माजी में भी और मुजारे में भी। ठीक है, माजी में जो हमने मारूफ पढ़ा था उसमें हमारे पास इसके 3 पैटर्न बन रहे थे। इसमें हमारे पास उसके 3 पैटर्न बन रहे थे। कौन कौन से? ये 3 वजन बन रहे थे। हम अरबी में वजन, पैटर्न के लिए वजन का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो 3 हमारे पास बन रहे थे जी फिरोजा जी। पहले फाइला, हम्म फाइला, फाउला। हम्म हम्म अच्छा जी, इन तीनों पैटर्न में क्या चीज कॉमन है? कि पहले और आखिरी कलमे पे जबर है, और दरमियान वाला जो कलिमा है उस पर या तो जबर है या जेर है या पेश है, क्योंकि ये तीनों ही हरकत सिर्फ पाई जाती हैं। ठीक है, बेसिक हरकत ये 3 है। तो फाला, फाइला और फाउला। अच्छा, अब जब हमने इसका मजहूल बनाना है ना, तो वो आपके पास बड़ा इजी है। उसका एक ही पैटर्न है, एक ही तरह बनेगा। चाहे वो फाला हो, चाहे वो फाइला हो उसका मारूफ, चाहे वो फाउला हो, यानी चाहे वो नासरा हो, चाहे वो सामिया हो, चाहे वो करुमा हो, लेकिन इन तीनों का जो मजहूल है वो एक ही तरह से बनेगा। कैसे? कि आखिरी हरफ पर जबर, शुरू वाले पर पेश, ये दोनों फिक्स हैं। ठीक है, तो दरमियान वाली भी फिक्स ही है, क्योंकि मैंने कहा कि एक ही पैटर्न है आपके पास। हाँ जी, दरमियान में क्या आएगा? आइन कलीमे पे क्या आएगा? कल सर ने क्या डाला था आइन कलीमे पर? जी नाज जी। जेर मैम हुईला। ये डाली थी, यानी ये आपके पास बन गया फूइला।
और सर ने जो हमारे पास बनाया था वो नासरा का था, तो वो बन रहा था नुसीरा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक ही तरीके से बनना है। यानी अब ये हमें थोड़ा सा ये फायदा मिल गया कि एक तो हमें ये फेल लाजिम का नहीं बनेगा, तो ये सिर्फ फेल मुताद्दी का बनेगा, और एक ही पैटर्न पे जितने भी अफ़ाल हैं उनका सबका एक ही पैटर्न पे ये बन जाएगा। यानी अगर मैं शारिबा का बनाना चाहूं तो वो क्या बनेगा? शारिबा का मजहूल क्या बनेगा? जी हुमा जी। शूरीबा। शूरीबा, बिल्कुल सही। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम आगे देखते हैं। यहां तक हमने देखा था, अब आगे चलेंगे। अच्छा, उससे पहले मुझे नासारा की कोई गिरदान अगर सुना दे तो। नासारा मारूफ की गिरदान ना, मजहूल की भी गिरदान होगी, इस वजह से मैं ये जरा ये वाली पहले सुन रही हूँ। नासारा की गिरदान। जी गौसिया। चलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। नसर, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। हम्म, अच्छा जी, नासरा का मीनिंग, नासरा का उर्दू तर्जुमा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नासरा का उर्दू तर्जुमा। जी फिरोजा जी। उसने मदद की। उसने मदद की। अच्छा, अगर मैं कहूँ नसर ना, नसर ना। जी हफ्सा। हमने मदद की। मैंने नसर ना नहीं बोला, मैंने नसर ना बोला। नसर ना, वो- कौन सा वाला सीगा है? उसने छठा सीगा, जिसपे आके आपका चेंज हो जाता है पैटर्न। मोनस ने मदद की। उन्होंने मदद की। उन्होंने किन्होंने? मोनस। ठीक है, अच्छा जी, नसर तुमा, नसर तुमा, नसर तुमा। जी नाज जी। दोनों ने मदद की। तुम दोनों ने मदद की, बिल्कुल सही। अच्छा, अभी अब मैं जितना भी ये बोल रही हूँ, मैं बगैर उसके मफूल के बोल रही हूँ, ठीक है ना? तो हम इसके साथ मफूल भी लगा सकते हैं। मफूल हम उसकी फाइल की शक्ल में भी लगा सकते हैं, और इसम जाहिर की शक्ल में भी लगा सकते हैं, ठीक है ना? अगर मैं कहूँ कि जी उसने जैद की मदद की, उसने जैद की मदद की। जी गौसिया। नसरतु ज़ैदन। उस उस लड़के ने जैद की मदद की, अच्छा। मुजक्कर में। हम्म। नसरा नसरा ज़ैदन। नसरा जैदन। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैंने जैद की मदद की, मैंने जैद की मदद की। जी मनाल। नसरतु ज़ैदन। नसरतु जैदन, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे अब हम आगे जो है वो हम देखेंगे कि हम अब सिर्फ मफूल का जिक्र होगा। ठीक, मफूल का जिक्र होगा, फाइल का जिक्र नहीं होगा। और फेल आपका जो है वो एक्टिव से पैसिव, यानी मारूफ से मजहूल में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट हमने यहीं तक थोड़ा सा आगे तक देखी थी, लेकिन यहीं से हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब परेशानी पता आप कहां आते हैं? अब आपने जो पैसिव वॉइस बनाना है ना, उसका फार्मूला नोट कर ले। आपने नून स्वाद रा रूट लेटर्स लिख लेने, जिस भी फेल का आप पैसिव वॉइस बनाना चाह रहे हैं। सही, सिर्फ रूट लेटर्स लिख लेने। अब इन्हें हरकतें देने लगे हैं। आखिरी हर्फ पे कौन सी हरकत लगती है माजी में? जबर, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, दोनों में जबर लगती है। वही जबर लग गई। पहले हर्फ में एक्टिव वॉइस में कौन सी हरकत लगती है? जबर। अब आप बनाने लगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में पहले हर्फ पर पेश लगा देनी है आपने। पहले हर्फ पर कौन सी हरकत लगानी है? पेश। जो दरमियान वाला हर्फ है, एक्टिव वॉइस में दरमियान वाले हर्फ पे जबर भी आ सकती थी, जेर भी आ सकती थी,
पेश भी आ सकती थी, तीनों आ सकती थी ना, लेकिन मजहूल में पैसिव वॉइस में आप खुद मुख्तार होंगे, आपको पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। पैसिव वॉइस में फिक्स है कि दरमियान वाले हर्फ की हरकत जेर होगी। नुसिरा, तो नसरा से पैसिव वॉइस क्या बना? नुसिरा। नसरा का पैसिव वॉइस क्या बना? नुसिरा। नसरा का क्या बना? नुसिरा। बन गया जी। अच्छा, अब जरा तर्जुमा समझ लें, फिर आगे बात करते हैं। नसरा का क्या माना था? उसने मदद की। मैं ऊपर लिख रहा हूं, उसने मदद की। अब मुझे बताइए, नसरा उसने मदद की, इसमें उस फाइल है ना? इसमें उस फाइल है ना? ये उस फाइल है ना? अब जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फाइल को तो मेंशन ही नहीं करना, तो इसका तर्जुमा हम करेंगे नुसिरा का, उसकी मदद की गई। उसकी मदद की गई। नसरा उसने मदद की, नुसिरा उसकी मदद की गई। उसने मदद की में उस फाइल है, उसकी मदद की गई में उस कौन है? अब ठीक है, इसमें अब उस कौन है? तो नोट कर लें, एक्चुअल ये मफूल होता है, एक्चुअल ये मफूल होता है, लेकिन फाइल की गैर मौजूदगी में इसे नाम दिया जाता है नाइब फाइल का। एक्चुअली ये कौन होता है? मफूल, लेकिन फाइल की गैर मौजूदगी में इसे नाम क्या दिया जाता है? नाइब फाइल का। यह बात भी अगर आपको हजम हो गई है तो अब मैं आपको बताता हूं इसे नाइब फाइल क्यों कहते हैं। सही, इसे मफूल क्यों नहीं कहते? इसे नाइब फाइल इसलिए कहते हैं, मुझे बताइए, जब मैंने आपसे पूछा जी नसरा, इसका तर्जुमा आपने किया उसने मदद की, तो मैंने कहा जी इसका फाइल उस कहां है? आपने क्या कहा? इसके अंदर है। कौन है? अरबी में बताए ना, हुआ है ना। अब हुआ प्रोनाउन है ना, हुआ प्रोनाउन मुझे बताएं मरफू है कि मंसूब है? मरफू है ना, क्योंकि फाइल मरफू होता है, तो हुआ माना ना आपने। अब जब आपने कहा उसकी मदद की गई, नुसिरा, तो मैंने कहा कि इसका उस जो है कहां है? इसके अंदर है। वो कौन है? वो भी हुआ है। अब वो भी हुआ है, तो हुआ तो मरफू होता है, मफूल मंसूब होता है। अब गोया मफूल को फाइल का स्टेटस दे दिया गया, मफूल को फाइल का एराब दे दिया गया और नाम भी उसका बदल दिया गया, उसे कहा गया ये नाइब फाइल है। तो नुसिरा पैसिव वॉइस में हमेशा नाइब फाइल होगा और नसरा एक्टिव वॉइस में हमेशा फाइल होगा। बस ये आपने जहन में रखना है। इसको थोड़ा सा जरा अंग्रेजी। हाँ जी, नसरा उसने मदद की, और हमें पता है कि उस जो है वो फाइल है। फाइल क्या होता है? मरफू होता है, और यहाँ पे फाइल छुपा हुआ है, यानी ज़मीर की शक्ल में है, और कौन सा है? हुआ है। अब आ जाए मजहूल में, नुसिरा उसकी मदद की गई। ठीक है, किसकी मदद की गई? उसकी मदद की गई, यानी यहाँ पे उस आपके पास क्या आ गया? मफूल। लेकिन हम उसको मफूल नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम उसको क्या कहेंगे? यहाँ पे नाइब फाइल। क्यों कहेंगे नाइब फाइल? क्योंकि अब जो फाइल के एराब हैं वो मफूल को मिल गए। मजहूल में मफूल को फाइल के एराब मिल जाते हैं, यानी वो मरफू हो जाएगा, और उसको हम कहेंगे नाइब फाइल। ये अभी तो यहाँ पे समझें, आपके पास वो उसकी शक्ल में है ना, ज़मीर की शक्ल में,
तो ये आपको चीज थोड़ी सी क्लियर होगी। अभी सर डिफरेंट सेंटेंसेस लिखेंगे जिसमें वो ये जो नाइब फाइल है यानी जो मफूल है वो इस्तेमाल करेंगे इसम जाहिर की शक्ल में, तो तब आपको ये चीज जो है वो ज्यादा सही तरह से क्लियर होगी। ठीक है, तो जिस तरह आपके पास 14 जुमले या 14 पार्ट थे ना उसके सीखे थे गिरदान के, जो मारूफ की, इसी तरह मजहूल की गिरदान के भी 14 आपके पास बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो जमायर है वो तो 14 के 14 ही रहेंगे ना। ठीक है, तो वो 14 आपके पास यहाँ पे भी बनेंगे, यानी एक गिरदान आपको और रटा लगानी पड़ेगी। के साथ भी लेके आए। जब आपने कहा उसने मदद की तो इसकी अंग्रेजी क्या है? ही हेल्प्ड है ना। मुझे बताइए ही क्या है? सब्जेक्ट ही है ना, आपका सब्जेक्ट ही है ना आसिफ। और जब आप कहते हैं उसकी मदद की गई, इसकी अंग्रेजी करें तो आप कहते हैं जी ही वॉज हेल्प्ड। अब इस ही को क्या कहते हैं? यहां पे सब्जेक्ट ही कहते हैं ना, सब्जेक्ट ही कहते हैं ना। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट होता है। हालांकि सब्जेक्ट तो फिर फाइल ही होना चाहिए। अच्छा, अब ये देखें जो उन्होंने इंग्लिश की एग्जांपल दी है वहां से सही तरह से पता चलता है। इंग्लिश में जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पहले हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो वो लिखा हुआ है ही हेल्प्ड। अभी हमारे पास क्या है, हम कहते हैं जी ये सब्जेक्ट है। अच्छा, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वो कैसे हम बताते हैं? हम कहते हैं जी आपने जो सब्जेक्ट है उसको उठा के ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को, यानी दोनों को स्विच कर देना है आपने। ठीक, तो अब वो क्या हो जाता है, जब हम उनको स्विच कर देते हैं, उनकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो अब जो पहले जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाता है, और जो सब्जेक्ट था वो फिर ऑब्जेक्ट कहलाता है किसमें? पैसिव वॉइस में। ठीक है ना, तो ये आपको ये चीज देखनी है कि सबसे पहले तो आपको ये चीज चेक करनी है कि ये जुमला आपका कौन सा बन रहा है, एक्टिव का बन रहा है या पैसिव का बन रहा है। एक्टिव का बन रहा है तो फिर आप उसमें बताएंगे कि ये उसमें सब्जेक्ट है यानी ये उसका फाइल है। फिर दूसरी आप चेक करेंगे कि अगर ये जुमला पैसिव वॉइस का बन रहा है तो पैसिव वॉइस में फिर आप पैसिव वॉइस के हिसाब से बताएंगे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। अब जैसे यहाँ पे जो सर ने लिखा है ही वॉज हेल्प्ड, तो यहाँ पे भी ही है, और इस ही को हम क्या कहेंगे? इस ही को हम पैसिव वॉइस के लिहाज से सब्जेक्ट कहेंगे, यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो इसी तरह जो आपके पास यहाँ पे मफूल है ना, उसको फिर हम मफूल को हम सिंपल फाइल नहीं कह देते हैं, उसको हम नायब फाइल कहते हैं। नायब फाइल मीन कि असिस्टेंट है फाइल का, यानी हम उसको मुकम्मल तौर पे फाइल वाला नाम भी नहीं दे रहे, और पहचान के लिए कि ताकि हमें पहचान रहे कि एक्चुअल में ये मफूल है और जिसको कि हमने फाइल का स्टेटस दे दिया हुआ है, तो इस वजह से हम उसको नाम जो है वो नायब फाइल का दे रहे हैं। 2 मिनट्स हमारे पास रह गए, थोड़ी सी और देखते हैं। अंग्रेज ने नाम नहीं बदला, उसने सब्जेक्ट ही कहा एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में। अरब ने कहा नहीं, एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं है, ये फाइल नहीं है, ये तो मफूल है जो फाइल की गैर मौजूदगी में फाइल का स्टेटस लिए हुए है, एराब लिए हुए है, इसलिए इसे नाम दे दिया गया नायब फाइल। बस इसको मुख्तसर अल्फाज में ये समझ लें। ये तो मैंने आपको डिटेल में जाके समझा दिया है, जिसे शौक है वो बिल्कुल समझ सकता है, वरना सिंपल बात आप ध्यान में रखें कि जब भी एक्टिव वॉइस की गर्दान होगी ना, तो एक्टिव वॉइस की जब आप गर्दान करेंगे तो हर सीगे में एक फाइल ज़मीर की सूरत में होगा, जो हम कर चुके हैं। अब जब आप पैसिव वॉइस की गर्दान करेंगे ना, मजहूल की गर्दान करेंगे, तो हर सीगे में एक ज़मीर होगी, वो भी मरफू होगी, लेकिन उसे आप नाम क्या देंगे? नायब फाइल का। तो फाइल का पता चलता है एक्टिव वॉइस में, नायब फाइल पैसिव वॉइस में। ओके जी। अब नुसिरा अगर आपका पहला लफ्ज बन गया है, उसकी मदद की गई, तो दूसरा जुमला आप बना सकते हैं। कैसे बनेगा? नुसिरा। अब नुसिरा का उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगे? उन दोनों की मदद की गई, उन दोनों की मदद की गई। अब उन दोनों कौन है? नायब फाइल है कौन सा? प्रोनाउन कौन सा है? हुमा। समझ आ गई ना? नुसिरा के अंदर हुमा नायब फाइल है। ठीक। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपको ही हेल्प में और ही वाज हेल्प में कैसे पता चला कि ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है? कैसे पता चला? वाज लगा हुआ था ना, यानी आपको फॉर्मूला पता चल गया कि
थर्ड फॉर्म वाज के साथ लगी हुई है, तो वर्ब ने आपको बताया पैसिव वॉइस है, वर्ब ने आपको बताया एक्टिव वॉइस है, तो वर्ब आपको बताएगा एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है।